वेलकम टू द लेसन नंबर 7। आज के इस लेसन में हम लिब्रे ऑफिस में जो राइटर सॉफ्टवेयर है उस पे हम लोग आगे स्टडी करेंगे। तो कल हम लोग ने देखा था कि राइटर जो होता है वो बिल्कुल एमएस वर्ड की तरह होता है। कल हमने देखा था राइटर, ये लिब्रे ऑफिस में एक सॉफ्टवेयर है जो बिल्कुल एमएस वर्ड की तरह है, ठीक है। और उसके बाद में हम फिर देखेंगे कैल्क, ठीक है, जो एक्सेल की तरह है, ठीक है। तो ये सॉफ्टवेयर हैं जो हम लोग को यूज़ करने हैं और जो हम लोग आने वाले टाइम में काफ़ी ज़्यादा यूज़ करेंगे, ठीक है। तो मैं अभी यहाँ पर राइटर पे बात करूँगा क्योंकि कल हम लोगों ने राइटर स्टार्ट किया था। तो राइटर में कल हम लोगों ने देखा था कि कैसे हम कोई भी टेक्स्ट लिख सकते हैं, कैसे उसको हम बोल्ड कर सकते हैं, कैसे हम उसे इटैलिक कर सकते हैं, कैसे हम उसे अंडरलाइन कर सकते हैं, कैसे मतलब स्टाइल दे सकते हैं। और फिर उसके बाद में हम लोग कॉपी पेस्ट और कट कैसे कर सकते हैं, किसी भी पैराग्राफ को कैसे हम एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर पेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। और फिर उसके बाद में हम लोगों ने देखा था कि कैसे हम किसी भी पेज पे अगर हमें कोई रैंडम टेक्स्ट लेना है तो उसके लिए क्या तरीका होता है, कैसे हम उसे कर सकते हैं। कल हम लोग ने देखा था कि dt फंक्शन होता है एक, तो बहुत ही सिंपल फंक्शन है जो हम लोग यूज़ करते हैं, ठीक है। आपको dt लिखना होता है, ठीक है। और फिर फंक्शन की 3 को मतलब F3 को हमें प्रेस करना होता है और ये क्या करता है, एक रैंडम टेक्स्ट आपको जनरेट करके दे देता है और उस पर आप काम कर सकते हैं, ठीक है, पर्टिकुलर टेक्स्ट पर, राइट। इसके बाद में हम लोगों ने कल अलाइनमेंट भी डिस्कस किया था। कल हमने अलाइनमेंट भी डिस्कस किया था। हमें पता है कि हमारे पास यहाँ पर 4 तरीके की अलाइनमेंट होती हैं। हमें पता है कि हमारे पास लेफ़्ट, राइट, सेंटर और जस्टिफाई अलाइनमेंट, ठीक है। हमारे पास ये 4 तरीके की अलाइनमेंट होती हैं जो हम लोग यूज़ करते हैं। तो कल हम लोगों ने इतनी चीज़ें पढ़ी थी, ठीक है, और आपने भी प्रैक्टिस कर लिया होगा, राइट। तो आज हम देखेंगे पेज सेटअप के बारे में, कैसे हम मार्जिन दे सकते हैं, कैसे हम किसी पेज पर वाटरमार्क लगा सकते हैं, ठीक है। तो पूरे पेज सेटअप के बारे में आज पढ़ेंगे। तो मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पर आ जाता हूँ अपने लिब्रे ऑफिस में। मैं इस पर क्लिक करूँगा और लिब्रे ऑफिस हम लोग ओपन करेंगे, ठीक है। तो ये बाय डिफ़ॉल्ट आपको इस तरीके की स्क्रीन देता है। तो कल हम लोगों ने ये राइटर डॉक्यूमेंट के बारे में बात कर रहे थे हम लोग। यही हमारा एमएस वर्ड है और कैल्क हमारा एक्सेल है और इम्प्रेस हमारा प्रेजेंटेशन है, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन है। अगर हमें कोई ड्राइंग्स बनानी है तो उसके लिए हम ड्रॉ ड्राइंग्स यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे मैथ फार्मूला के लिए एक टैब दिया है और जैसे हमारा एक्सेस डेटाबेस था ना, यहाँ पर हमारे पास बेस डेटाबेस है। तो इस तरीके से बहुत ही सिंपल तरीके में आप लिब्रे ऑफिस का इंटरफेस देख सकते हैं। तो मैं अगर यहाँ पर राइटर डॉक्यूमेंट पर क्लिक करता हूँ तो ये हमें एक ब्लैंक पेज दे देगा, हमें एक न्यू डॉक्यूमेंट दे देगा। तो आज हम बात करेंगे पेज सेटअप के बारे में, ठीक है। तो जैसे हमने यहाँ पर क्लिक किया फॉर्मेट पे, आप देख रहे होंगे ये अलाइनमेंट है जो हम लोगों ने कल डिस्कस किया था, लेफ़्ट, सेंटर, राइट, जस्टिफाई अलाइनमेंट, ठीक है। ये हमारा टेक्स्ट है, हम बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें यहाँ से हम लोग देख सकते हैं। यहाँ पर हम लोग अपर केस, लोअर केस, ठीक है,
ये चीज़ें कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास हमने कोई यहाँ पर टेक्स्ट लिया हुआ है, मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ, मैं इसको जस्टिफाई कंट्रोल जे, हमें पता है ना, इसको जस्टिफाई अलाइनमेंट कर देता हूँ। और मैं क्या चाहता हूँ ना कि ये सारे जो टेक्स्ट हैं ये सारा कैपिटल लेटर्स में हो जाए, अपर केस में हो जाए। तो हमें टेक्स्ट पे जाना है और अपर केस पर क्लिक कर देना है। तो जैसे ही अपर केस पर क्लिक करेंगे ये सारा का सारा जो टेक्स्ट है ना ये अपर केस में कन्वर्ट हो जाएगा, कैपिटल लेटर्स में कन्वर्ट हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ से फॉर्मेट पे जा सकते हैं, टेक्स्ट पे जा सकते हैं और यहाँ से हम अपर केस में इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक इसी तरीके से हम लोअर केस में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। हमें इसको सेलेक्ट करना होगा, हमें फॉर्मेट पे जाना होगा, टेक्स्ट पे जाना होगा और हम लोअर केस पे क्लिक कर देंगे। ठीक है, तो आप देख रहे होंगे ये सारा का सारा लोअर केस में कन्वर्ट हो गया है। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पर टेक्स्ट में इस तरीके से चीज़ों को कन्वर्ट कर सकते हैं। ये हमारा सेंटेंस केस है। सेंटेंस केस में क्या होता है, फर्स्ट लेटर कैपिटल होता है और फुल स्टॉप तक हमारा स्मॉल लेटर्स में रहेगा। तो मैं अगर सेंटेंस केस करता हूँ तो ये देखिए यहाँ से ही में एच कैपिटल है और फुल स्टॉप तक स्मॉल है, ठीक है ना। और फिर उसके बाद में नेक्स्ट आपका आ जाएगा पूरा जो पैराग्राफ है, ये पैराग्राफ डिज़ाइन हो जाएगा। तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, सेंटेंस केस ले सकते हैं। फॉर्मेट ऑप्शन में आपको मिलेगा टेक्स्ट में। ये है हमारा कैपिटलाइज ईच वर्ड, हर वर्ड का फर्स्ट लेटर कैपिटल अगर आपको करना है तो यहाँ पर आप कर सकते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे हर वर्ड का फर्स्ट लेटर कैपिटल है, ठीक है। तो अगर आपको कैपिटलाइज ईच वर्ड करना है तो आप फॉर्मेट पे जा सकते हैं, टेक्स्ट पे जा सकते हैं और यहाँ पर आप कैपिटलाइज ईच वर्ड कर सकते हैं। ये हमारा टॉगल केस है। टॉगल केस में क्या होता है, पहला जो लेटर होता है वो स्मॉल होता है और बाकी के जो सारे लेटर्स होते हैं वो कैपिटल लेटर्स होते हैं। जैसे अगर मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ तो आप देखेंगे जो भी टेक्स्ट है उसका फर्स्ट लेटर स्मॉल है और बाकी सारे लेटर्स कैपिटल हैं, ठीक है। तो ये टॉगल केस होता है, टॉगल केस भी हम लोग यूज़ करते हैं। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पर टॉगल केस में कन्वर्ट कर सकते हैं। मैं अभी इसको सेंटेंस केस कर देता हूँ, ठीक है। उसके बाद में अगर आपको सुपर स्क्रिप्ट और सबस्क्रिप्ट यूज़ करना है तो हम लोग यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। जैसे आपने देखा होगा अगर हमें H2O लिखना है, ठीक है, मैं थोड़ा इसको बड़ा कर देता हूँ। अगर आपको H2O लिखना है, ठीक है, तो आपको पता होगा कि 2 क्या होता है, बेस लाइन के नीचे होता है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर आऊँ, टेक्स्ट पर आऊँ, ठीक है, तो आपके सामने एक ऑप्शन है सबस्क्रिप्ट का, ठीक है, सबस्क्रिप्ट। तो अगर आप यहाँ पर क्लिक करते हैं ना तो ये नीचे आ जाएगा। सबस्क्रिप्ट का मतलब होता है बेस लाइन के नीचे हम कंटेंट को रख देंगे। तो ये H2O यहाँ पर आपको दिखेगा। तो अगर हमें बेस लाइन के नीचे रखना है तो हमें सबस्क्रिप्ट यूज़ करना है। और अगर हमें जैसे एक फॉर्मूला होता है E=mc², अगर आपको 2 को बेस लाइन के ऊपर रखना है तो आपको फॉर्मेट पे जाना है, टेक्स्ट पे जाना है, ठीक है, और आपको सुपर स्क्रिप्ट पे जाना है, ठीक है। कहाँ पर जाना है, सुपर स्क्रिप्ट पर जाना है। आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो ये बेस लाइन के ऊपर आ जाएगा, ठीक है। इसको आप शॉर्टकट की से भी कर सकते हैं, कंट्रोल शिफ्ट और पी। ये देखिए मैं यहाँ पे करूँगा तो ये दोनों के बीच में टॉगल होगा। मैंने कंट्रोल शिफ्ट और उसके बाद में मैं अब पी दबा रहा हूँ। मैंने कंट्रोल और शिफ्ट दबाया हुआ है और पी को सिर्फ दबा रहा हूँ, ठीक है। तो इस तरीके से हम इसको कर सकते हैं। सेम यहाँ पर भी सबस्क्रिप्ट में भी कर सकते हैं। हमें क्या करना है, कंट्रोल शिफ्ट दबाना है और बी दबाना है, ठीक है। अगर हमें सबस्क्रिप्ट में जाना है तो बी दबाना है और सुपर स्क्रिप्ट में जाना है तो पी दबाना है, ठीक है। ये देखिए यहाँ पर ये दिया हुआ है। सुपर स्क्रिप्ट में अगर आपको जाना है तो कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस पी दबाना है
और सब्सक्रिप्ट में अगर जाना है तो कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस बी दबाना है। ठीक है, तो ये सारे जो शॉर्टकट कीज़ हैं इनको आपको ध्यान से समझना है, क्योंकि ये शॉर्टकट कीज़ एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, और अगर आपको ये सारी चीज़ें पता है तो आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को बहुत ही इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, ये हमारा बी है और यहाँ पर हमारा कंट्रोल। अब मैं इसको यहाँ पर हटा देता हूँ, ये कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस बी। ठीक है ना, तो ये हमारा हो जाएगा कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस बी और ये हो जाएगा कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस बी। तो आपको टेक्स्ट में जाना है और आप सुपर स्क्रिप्ट, ठीक है, या सब्सक्रिप्ट दे सकते हैं। ठीक है, तो ये शॉर्टकट कीज बहुत इंपॉर्टेंट हैं जो आप यहाँ पर इनको दे सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर जैसे अगर आपको स्ट्राइक थ्रू देना है तो आप स्ट्राइक थ्रू भी दे सकते हैं। जैसे कल मैंने यहाँ पर आपको लिखा था इंट्रोडक्शन। ठीक है, और इंट्रोडक्शन को मैंने कंट्रोल बी कर दिया था, सेंटर कर दिया था, इसका थोड़ा सा साइज बड़ा कर दिया था। अब मैं अगर चाहूँ कि इंट्रोडक्शन को मुझे स्ट्राइक थ्रू करना है, ठीक है, तो स्ट्राइक थ्रू करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें सिंपली फॉर्मेट पे जाना है, टेक्स्ट पे जाना है और यहाँ पर स्ट्राइक थ्रू का ऑप्शन है ये, राइट। तो आप इस पर क्लिक कर देंगे तो ये स्ट्राइक थ्रू हो जाएगा। ठीक है, स्ट्राइक थ्रू में क्या होता है, आपको एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ हो जाएगी मिडिल में टेक्स्ट के, और इस प्रोसेस को हम लोग स्ट्राइक थ्रू कहते हैं। ये जनरली एग्जाम में पूछा जाता है, व्हाट इज स्ट्राइक थ्रू। ठीक है, सो द हॉरिजॉन्टल लाइन दैट इज ड्रॉन ऑन ए टेक्स्ट विल बी नोन एज द स्ट्राइक थ्रू। तो आप ये चीज़ें फॉर्मेट में जा करके यहाँ से कर सकते हैं। ठीक है, तो ये स्ट्राइक थ्रू है आपका। तो कुछ ऑप्शंस ऐसे हैं जो बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं, जो आप जितना प्रैक्टिस करेंगे उतनी चीज़ें वो आती जाएंगी आपके पास। ठीक है, अब अगर हम बात करें यहाँ पर स्पेसिंग की, स्पेसिंग का मतलब होता है जैसे कि सपोज अगर हमारे पास ये पैराग्राफ है, इस पैराग्राफ पे हमें स्पेसिंग देनी है, तो यहाँ पर हम स्पेसिंग दे सकते हैं। हमें इसको सेलेक्ट करना होगा, हम यहाँ पर फॉर्मेट पे जाएंगे, यहाँ पर जाएंगे, ये लाइन के बीच में 1 का स्पेस है या 1.5 का स्पेस है। अगर मैं इसको 1.5 का सिलेक्ट करता हूँ तो आप देखेंगे दो लाइन के बीच में स्पेस बढ़ गया है। ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पर 1.5 का स्पेस दे रहे हैं। तो इस तरीके से हम स्पेसिंग बढ़ा सकते हैं। हमें फॉर्मेट पे जाना है और स्पेसिंग पे जाना है। अगर मैं और बढ़ाना चाहता हूँ तो देखिए और बढ़ गया, ये मैंने 2.0 कर दिया। ठीक है, जनरली हमें क्या करना है, हमें लाइन स्पेसिंग 1 ही रखना है। ठीक है, जब तक आपसे कहा न जाए तब तक आपको स्पेसिंग 1.0 ही रखना है। ठीक है, ये हमने देखा था अलाइनमेंट जो कल हम लोग ने देखा था। उसके बाद में यहाँ पर लिस्ट आ जाता है, लिस्ट भी हम बना सकते हैं। ठीक है, मैं क्या करता हूँ, एक न्यू पेज ले लेता हूँ एंटर करके। ठीक है, और इसका फॉन्ट साइज थोड़ा सा हम छोटा कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पर हम लिस्ट कर लेते हैं, जैसे मैंने लिखा LBSTI provides mini courses। ठीक है, सच एज, मैं यहाँ पर आ जाता हूँ, सच एज O लेवल, CCC, DIT, DAFA, DWD, डिप्लोमा इन वेब डिज़ाइनिंग। एक कोर्स है हमारा DGD, डिप्लोमा इन ग्राफिक डिज़ाइनिंग। ठीक है, एक कोर्स है हमारा CTT, कंप्यूटर टीचर्स ट्रेनिंग। और
इसी तरीके से हमारे पास DFD का कोर्स है, डिप्लोमा इन फैशन डिज़ाइनिंग। तो ये सारे कोर्सेज़ हैं जो हम लोग यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। तो अब मैं क्या करना चाहता हूँ ना कि इनको मैं लिस्ट में कन्वर्ट करना चाहता हूँ। ये जो सारी चीज़ें हैं ना, इनको मैं लिस्ट में कन्वर्ट करना चाहता हूँ। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, हमें फॉर्मेट पे जाना होगा और फिर हम लिस्ट पर जाएंगे और ये बुलेट लिस्ट आ जाएगी। ये देखिए, इसके आगे हमने बुलेट लिस्ट लगा दिया। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, किसी में भी बुलेट लिस्ट लगा सकते हैं। और अगर आपको इनको चेंज करना है, ठीक है, तो आप इनको चेंज भी कर सकते हैं। जैसे आपको क्या करना है, लिस्ट पे जाना है और आप चाहते हैं मैं इनको नंबर्स देना चाहता हूँ, ठीक है, तो आप नंबरिंग भी कर सकते हैं। तो बहुत ही सिंपल है। अगर आपको यहाँ पर लिस्ट देनी है, ठीक है, मैं अभी क्या करता हूँ, मैं अभी यहाँ पर बुलेट्स देता हूँ, ठीक है। अब सपोज मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ ओ लेबल के बाद में, और हमें ओ लेबल में भी कुछ सब लिस्ट बनानी है। तो मैं क्या करूँगा, कर्सर को यहाँ रखूँगा और टैब प्रेस कर दूँगा, ठीक है। अब जैसे ओ लेबल में हमारे पास सपोज हम लोग पढ़ रहे हैं अभी IT टूल्स एंड बिजनेस नेटवर्क, ठीक है ना, बिजनेस नेटवर्क। तो इस तरीके से हम इसमें सब लिस्ट बना सकते हैं। जैसे वेब पब्लिशिंग, हमारा सेकंड पेपर जो है वो है हमारा वेब पब्लिशिंग, ठीक है ना। फिर है हमारा प्रोग्रामिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग, थ्रू पाइथन, ठीक है। फिर है हमारा इंटरनेट रिसोर्सेज, क्या जिसको हम ICT भी कहते हैं। तो इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, किसी भी पर्टिकुलर कंटेंट में हम सब लिस्ट बना सकते हैं, अगर हमें उसका पार्टीशन करना है। अब इस पे भी हम लिस्टिंग को अगर चेंज करना चाहें तो हमने सेलेक्ट करना है, हम लिस्ट पर आ जाएंगे। सपोज मैं इसको नंबरिंग कर देता हूँ, ठीक है। आप इस तरीके से भी कर सकते हैं, राइट। तो लिस्ट बनाना बहुत ही आसान है। हमें फॉर्मेट पे जाना है, हमें लिस्ट पर जाना है और यहाँ पर हम सारी लिस्ट बना सकते हैं, ठीक है ना। तो ये हमारा एक तरीका है। अगर हमें लिस्ट जनरेट करनी है, अगर हमें चेंज केस करना है, ठीक है, जो हम लोगों ने टेक्स्ट ऑप्शन में देखा था, तो ये सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पर कर सकते हैं। अब मैं आपको एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ बताने जा रहा हूँ, दैट इज़ द वाटरमार्क, ठीक है। वाटरमार्क क्या होता है, बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है और एग्ज़ाम में भी पूछा जाता है। तो वाटरमार्क के लिए हमें क्या करना है, फॉर्मेट पे जाना है और वाटरमार्क पे जाना है, ठीक है। यहाँ पर आप टेक्स्ट वाटरमार्क कुछ भी जो लिखना चाहते हैं वो आप यहाँ पे कर सकते हैं। जैसे कि सपोज़ मैं यहाँ पर लिखना चाहता हूँ LBSTI, ठीक है, और ये फॉन्ट है हमारा, ये एंगल है 45, ये ट्रांसपेरेंसी है और ये कलर है। मैं सपोज यही कलर ले लेता हूँ, अभी मैं चेंज कर दूँगा, ठीक है। तो आप देखोगे हर पेज पे पीछे वाटरमार्क आ जाएगा, ठीक है। तो ये वाटरमार्क बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है, हम लोग बहुत यूज़ करते हैं। हमें बस सिंपल वाटरमार्क पे जाना होता है और यहाँ पर जो भी टेक्स्ट आप लेंगे वो आप यहाँ पर दे सकते हैं। इसका एंगल अगर आपको चेंज करना है, जैसे कि अगर आपको इसको 0 डिग्री करना है, आप इसको 0 डिग्री कर सकते हैं। ये देखिए, अब ये हॉरिजॉन्टल आ जाएगा, ठीक है ना। इसी तरीके से आप इसका कलर चेंज करना चाहें तो कलर चेंज कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पर इसका जो कलर है, अगर मैं रेड लेना चाहूँ तो मैं रेड भी ले सकता हूँ। ये देखिए, अब वो ट्रांसपेरेंट 50% है ना, इसलिए बहुत डार्क रेड नहीं आ रहा है, ठीक है। अगर आपको बहुत डार्क रेड चाहिए तो इसकी
जो ट्रांसपेरेंसी है इसको 0 कर दीजिए। ये देखिए डार्क रेड आ जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पर फॉर्मेटिंग कर सकते हैं, वाटरमार्क लगा सकते हैं, जो कि बहुत सिंपल है, ठीक है ना। और इसको अब मैं क्या करता हूँ 45 डिग्री कर देता हूँ और ट्रांसपेरेंसी 50% ही कर देता हूँ, क्योंकि वो एक स्टैंडर्ड है जो हम लोग यूज़ करेंगे, ठीक है। और इसका जो कलर है ना, ये हम लोग लाइट ग्रे ही रखते हैं और ओके कर देते हैं। ये देखिए, ये अच्छा लगता है थोड़ा सा। आपने देखा होगा कि जितने भी कॉन्फिडेंशियल पेपर होते हैं उसके पीछे भी ऐसा वाटरमार्क होता है, और जो एग्ज़ामिनेशन शीट्स होती हैं उसमें भी वाटरमार्क होता है। तो ये एक तरीके से बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसको कोई रिमूव नहीं कर सकता पेपर पे, क्योंकि ये टेक्स्ट के पीछे होता है इन्फॉर्मेशन, ठीक है। तो ये सिक्योरिटी की पॉइंट ऑफ व्यू से भी बेटर है, ठीक है। यहाँ पे सिस्टम में हम लोग रिमूव कर सकते हैं अगर हम यहाँ पर चाहें ना। तो जैसे वाटरमार्क यहाँ पर हमने लगाया ना, ये वाटरमार्क है, राइट। यहाँ पे बस हमें ये टेक्स्ट हटा देना है, ओके कर देना है, ठीक है, ये रिमूव हो जाएगा, राइट। तो इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, वाटरमार्क को यहाँ से रिमूव भी कर सकते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद में अगर हमें यहाँ पर सपोज़ कॉलम्स बनानी है, कॉलम्स बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। जैसे कि सपोज अगर हमारे पास कोई भी कॉलम है, हम पूरे पेज को क्या कर सकते हैं, मल्टीपल कॉलम्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, पूरे पेज को मल्टीपल कॉलम्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो जैसे कि मैं क्या करता हूँ, एक न्यू डॉक्यूमेंट लेता हूँ, ठीक है। अब मैं क्या चाहता हूँ कि इस पूरे पेज को मैं 2 कॉलम में कन्वर्ट करना चाहता हूँ। तो मैंने कॉलम लिया, यहाँ पे कॉलम चलो 3 में कर देते हैं, 3 कॉलम में कन्वर्ट करना चाहता हूँ, ठीक है, और ओके कर देते हैं। अब देखिएगा, मैं अगर कुछ भी लिखता हूँ, जैसे मैंने यहाँ पर लिखना शुरू किया, ये देखिए ये एक कॉलम में ही जा रहा है, ठीक है। मैं यहाँ पर एंटर करता हुआ चला जाऊँ, देखिए एंटर करता हुआ चला जाऊँगा, मैं जब लास्ट पे पहुँचूँगा ना, ये देखिए अब ये सेकंड कॉलम में आ गया, यहाँ पे ये सेकंड कॉलम है, ठीक है ना, ये सेकंड कॉलम है। तो अगर आपको कोई चीज़ कॉलम वाइज लिखनी है तो आप यहाँ पर ये देखिए थर्ड कॉलम है, राइट। तो इसी तरीके से आप कर सकते हैं। सपोज मैं यहाँ पर ले लेता हूँ dt और फंक्शन के 3। अब देखिए फिर ले लेता हूँ dt फंक्शन की f3, dt फंक्शन 3 f3, ठीक है। तो अब मैं इसको कंट्रोल J कर देता हूँ, अलाइनमेंट, ठीक है। अब देखिए इसमें स्पेसिंग हमें थोड़ी सी देनी पड़ेगी। अभी आपको दिख रहा है ना कि ये हमारा 3 कॉलम्स में डिवाइड है ना। हम लोग फॉर्मेट पे आते हैं, हम यहाँ पर कॉलम्स पे आते हैं, स्पेसिंग हम यहाँ पर दे देते हैं 0.30 दे सकते हैं। अब देखिए थोड़ी स्पेसिंग आ गई ना। अब मैं इसको अगर जस्टिफाई अलाइनमेंट करता हूँ ना, ये देखिए अब आपको सही दिख रहा होगा, ठीक है। थोड़ी सी और इसकी हम स्पेसिंग बढ़ा सकते हैं। हम लोग सपोज 60 कर देते हैं। अब देखिए अब यहाँ पर स्पेसिंग बढ़ा हुआ है ना, तो ये पूरे पेज में आपको 3 कॉलम्स दिख रहे हैं। तो जब भी हमें कॉलम्स पेज में रखने होंगे, मल्टीपल कॉलम्स रखने होंगे, तो सिंपल तरीका है, हमें फॉर्मेट पे जाना है, हमें कॉलम्स पे जाना है, और हम पूरे पेज को मल्टीपल कॉलम्स में डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये बहुत ही सिंपल है, बस आपको इसको यूज़ करके देखना है, ठीक है। तो आज के इस लेसन में हम लोगों ने फॉर्मेट मेनू में टेक्स्ट से रिलेटेड कई चीज़ें करी हैं, ठीक है। तो इसको आपको रिवाइज करना है, ये सारी चीज़ें आपको रिवाइज करनी है।
आज के इस लेसन में हम लोग इतना ही रखेंगे और नेक्स्ट टैब में इसके आगे के टैब्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस लेसन। थैंक यू।